जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आऊं आपके लिए वापस प्रैक्टिस सेट नवा, जो आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मेरे भाई बहन एएलपी 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि उनके एग्जाम दोस्तों 25 नवंबर को हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो दोस्तों गिने चुने 15 दिन बचे हुए, ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्लास के माध्यम से। मेरी ये क्लास आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज हम फिर से टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा आपका दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। थ्योरी कम पढ़ाएंगे और हम बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां से दोस्तों आपको टॉप 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंत में सभी भाई बहन कमेंट करेंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये क्लास दोस्तों कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वाले जो भी तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, बिछुआ लोक नृत्य अगर आप पूछे तो असम है, बिल्कुल ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देवी पाटन मेला किस राज्य में लगता है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में? बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। श्यामजी मेला गुजरात में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 3, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, मुक्केबाजी, बैडमिंटन या निशानेबाजी? बताइए भाई। सभी एक बार वीर क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी क्लास को देख रहे हैं। क्लास का बहुत ही शानदार कंटेंट है, आपका रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी ये, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे बैडमिंटन टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, ठीक है, इन सभी का दोस्तों किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रुक्मणी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु या गुजरात? बताइए। जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पर मैं थोड़ा सा फैक्ट थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। रुक्मणी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। द्वारिकाधीश मंदिर बहुत पूछा जाता है गुजरात का, इसीलिए लिख रहा हूं दोस्तों। द्वारिकाधीश मंदिर बहुत पूछा जाता है गुजरात का। द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर दोस्तों बहुत पूछा जाता है, गुजरात में ही है दोस्तों, ध्यान रखना द्वारिकाधीश मंदिर। अगला क्वेश्चन, पाबना किसान विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस राज्य में हुआ था दोस्तों? बताइए। पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या गुजरात में? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। जितने भी मेरे वीर यहां पे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं उनका ये आंसर पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह से पराजित होकर सत्ता को दे दी थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। 1761 में, 1765 में, 1761 और 1760? मैंने 61 दो बार बोल दिया दोस्तों। आपको कल भी मैंने बताया था और आज वापिस बता रहा हूं दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये दोस्तों तीनों ही पानीपत के युद्ध आपको ध्यान रखने दोस्तों। पानीपत का युद्ध, फर्स्ट पानीपत का युद्ध दोस्तों, ये तीनों ही ध्यान रखने, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं पानीपत का युद्ध, पानीपत युद्ध, पानीपत युद्ध, ठीक है। ये यहां पर भी यही है, ठीक है, पानीपत युद्ध, पानीपत युद्ध, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। हमें पूछा है मराठों ने किस वर्ष में, तो पहले मैं क्रम वाइज बता देता हूं दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध 1526, कल भी बताया दोस्तों, ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। 1556 और तीसरा 1761 अहमद शाह अब्दुली वाला, ठीक है। तो यहां पर आपको कौन सा पूछा है? अहमद शाह अब्दुली वाला, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। जहां इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। शुरू से, बस शर्त ये, शुरू से अंत तक मेरे सभी भाई बहन क्लास को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन एएलपी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एएलपी का दोस्तों, एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आप सभी को पता है एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर को है दोस्तों। गिने चुने अपने पास दोस्तों 15-16 दिन गिने चुने बचे, 14-15 दिन, ठीक है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4? बताइए। तो बिल्कुल गुरजीत बी ऑप्शन को लॉक करिए आप लोग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, मानव में रक्त डैश प्लेटलेट से निकलते हैं जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं? बताइए। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, सुक्रोज या फ्रुक्टोज? बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? बताइए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? मेरा क्वेश्चन का जवाब मेरे सभी भाई बहन जरूर देना, होमवर्क में भी क्वेश्चंस दूंगा आपके लिए। रक्त का
थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन हेल्प करता है? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और साथ में उसका केमिकल नेम भी बताएंगे, उसका रासायनिक नेम भी बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। जहां पर मेरे को लगेगा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है, वहां पर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी देता रहूंगा, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता चल जाए कि वो कौन सा विटामिन है, तो आप लोग मुझे उसका केमिकल नेम भी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल ये कहां से निकलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन से निकल के, प्लेट से निकलते हैं, जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, माउंट पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? भारत, म्यांमार, इक्वाडोर, इटली। जहां लगेगा इंपोर्टेंट वहां बताऊंगा दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखना मेरे वीरों, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान रखना भारत का। ये इंपोर्टेंट बनेगा दोस्तों, ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है भारत का? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप, ध्यान रखेंगे मेरे वीरों, बैरन द्वीप। ये कहां पर भाई? ये तो बता दिया गुरुजी की बैरन द्वीप है, लेकिन इसकी लोकेशन भी बता दो। तो मेरे वीरों इसकी जो लोकेशन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हमें पूछा दोस्तों विश्व का, तो ये पोम्पा ज्वालामुखी की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये आपके स्थित है दोस्तों कहां पर? म्यांमार देश में दोस्तों। कहां पर स्थित है? म्यांमार में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दोस्तों इक्वाडोर में स्थित है। यहां पर लिखो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। जहां इंपोर्टेंट बनेगा वहां मैं आपको जरूर बताता चलूंगा दोस्तों, ठीक है। कोटोपैक्सी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है। साथियों ये सारे ही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इनको इग्नोर ना करें। आप अगर चाहते हैं इस क्लास की मेरे को पीडीएफ मिले, तो बिल्कुल आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी साथियों, बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी आपको। बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। अब आप सभी से दोस्तों इतनी विनती है दोस्तों, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, तो उनमें दोस्तों किसी भी एग्जाम को दो, तो उसमें दोस्तों सीएम और गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री वर्तमान में किस किस स्टेट के, वो जरूर टॉपिक याद करके जाना। एक क्वेश्चन फिक्स है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है बताइए? मंगू भाई छगन भाई पटेल, आरिफ मोहम्मद खान, श्रीमती आनंदीबेन पटेल या संतोष कुमार गंगवार। तो मैं इन सभी का ट्रीटमेंट करते हुए चलूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे भाई एमपी यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों केरल के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल दोस्तों किसके? यूपी के राज्यपाल हैं दोस्तों, ठीक है। और संतोष कुमार गंगवार दोस्तों ध्यान रखना झारखंड के राज्यपाल हैं, झारखंड के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बाकी हम रोज की क्लास में कवर कर लेंगे ये हमारा टॉपिक। अगला क्वेश्चन, क्या मैंने आंसर टिक किया है ना इसका? नहीं टिक किया है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करो, आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दो और एक हर स्टूडेंट को शेयर करना दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन हैं भाई, जो भी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके नजदीक एग्जाम है, तो उनके लिए क्लास रामबाण की साबित होने वाली है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार या असम। असम के भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कुछ इंपोर्टेंट हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि वह कौन सा उद्यान है जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो वो काजीरंगा टिक करना है। रायमोना, औरंग, मानस, नामेरी, ये सभी आपको असम में ध्यान रखना। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आप यकीन नहीं हो रहा तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें जरूर पूछा है कि एक सींग वाला गेंडा किस उद्यान में पाया जाता है, तो आपको असम का काजीरंगा नेशनल पार्क ध्यान रखना है। लौह अयस्क में भारत का कौन सा स्थान है बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। पहले नंबर पे तो भाई ऑस्ट्रेलिया है, भाई ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। पहले नंबर पर तो भाई ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। पहले नंबर पे कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया। लिख लो ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। पहले नंबर पर स्टूडेंट्स कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया है भाई, ठीक है। दूसरे पे कौन है? रूस। तीसरे पे चीन और चौथे पे हमारा भारत है। चौथे पे हमारा भारत है दोस्तों। हमें वही पूछा है कि कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है भारत का, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? बताइए। ओडिसी, कथक, सत्रिया या भरतनाट्यम? बताइए दोस्तों। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ये भगवान शिव को है दोस्तों, ठीक है, भगवान शिव को है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, शुरू से अंत तक वॉच करना, आपको हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया? जर्मनी, भारत, यूएस या यूके? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे कमेंट करके। आप सभी को पता है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम भी नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों। 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 12 दिसंबर तक चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो भाई अभी तक जिसने तैयारी नहीं की वो अपने आप को जागरूक कर लो दोस्तों। सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत करना चालू कर दो दोस्तों। यूएस, ध्यान रखना, यूएस क्या है भाई? यूएस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? बताएंगे मेरे वीरों, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? जीके गोखले, मतलब हाँ जीके गोखले, बीजी तिलक, ज्योतिबा फुले या बी आर अंबेडकर जी? बताइए। अगर आप लोग जीके गोखले टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक करें। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। आपका ये बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? कोई कमेंट करके बता सकता है इस क्वेश्चन में? चलो ये होमवर्क में ले लो, कौन सा अधिवेशन होता है इसमें। मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। 1905 में कौन सा अधिवेशन होता है कांग्रेस का? बताइए। ये होमवर्क है, बताना जरूर, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने करी ये भी बताना, कहाँ पर हुआ था ये भी बताना। कौन सा अधिवेशन होता है? सभी वीर कमेंट करके बताना जरूर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? बताइए 1905 में, ठीक है। यहां कमेंट करके बताना आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दो। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या कनाडा? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली ये भी बताइएगा। एक क्वेश्चन यहां पर भी होमवर्क दे रहा हूं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से लिए? बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। ये होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन इसलिए भी दिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपकी प्रैक्टिस किस हिसाब से चल रही है। तो बिल्कुल आप लोग अगर ब्रिटेन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। एकल नागरिकता दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन के संविधान से लिए। अगला कोई, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष? तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और विधानसभा के लिए 25 वर्ष की, राज्यपाल के लिए दोस्तों 35 वर्ष की दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की, ये भी आपको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक के लेखक कौन है? बलवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या युवराज सिंह? टेस्ट ऑफ माई लाइफ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके लेखक कौन है? युवराज सिंह। एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहीं बताऊंगा, ठीक है। जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे कि यहां पर बताना स्टूडेंट्स को जरूरी है, वहां बता दूंगा, और बाकी हम जल्दी से रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो बलवीर सिंह अगर आप लोग टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक के लेखक कौन है? बलवीर सिंह है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, लिख लो प्लेइंग इट माई वे, लिख लो भले यहां पर प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, यहां पे लिख लो प्लेइंग इट माई वे, माई वे, ठीक है। क्रिकेट इज माई स्टाइल दोस्तों, क्रिकेट इज माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल लिख लो। कपिल देव की क्रिकेट माई स्टाइल लिख सकते हैं आप, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, या आप लिख सकते हैं क्रिकेट माई स्टाइल दोस्तों किसकी है? कपिल देव की है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तृतीय बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडलवन में? दोस्तों बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिक कर लो दोस्तों। बौद्ध संगति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको तृतीय बौद्ध संगति पूछी जा रही है तो बताइए दोस्तों।
ये दोस्तों फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वैशाली में। आरवी, हाँ वैशाली में सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी हुई थी, थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में दोस्तों, ऑप्शन यही जाएगा। और चौथी हुई थी दोस्तों फोर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में दोस्तों, ठीक है। तो जो हमें तृतीय बौद्ध संगीति पूछी है दोस्तों वो 250 ईसा पूर्व हुई थी, 250 ईसा पूर्व दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र दोस्तों, और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। ये वाली हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में ये हुई थी, 483 बीसी में। और ये जो सेकंड वैशाली वाली हुई थी दोस्तों ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी 383 बीसी में, 383 बीसी में, ठीक है। ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी में, ठीक है। मैं ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लेक्चर देख सकते हैं, मैं बहुत बार ये पढ़ा चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? डायनेस्टी से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स है। सिमुक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुजुल कड़फिसेस, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे दोस्तों, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। तो हमें वही पूछा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए इस प्रश्न को बताइए, हजरतबल मस्जिद कहां पर स्थित है? बताइए, दिल्ली, श्रीनगर, आगरा या कोलकाता? बताइए दोस्तों। तो चलिए पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे, मुझे श्रीनगर पे स्थित है, श्रीनगर में। और श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों आगरा की दोस्तों, तो आगरा में दोस्तों चीनी का रोजा, आराम बाग, शीश महल, खास महल, दीवाने खास, ये सब दोस्तों आगरा में दोस्तों ध्यान रखना है। दिल्ली में मोती मस्जिद, खिड़की मस्जिद दोस्तों, ये ध्यान रखना, मोती मस्जिद, खिड़की मस्जिद दोस्तों पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। दिल्ली से आप रिलेटेड ध्यान रख सकते हैं। जामा मस्जिद, ठीक है, ये तीनों आप ध्यान रखना। फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कोलकाता में स्थापना हुई है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, शिवपुर में। अगला क्वेश्चन 22वां, निम्न में से लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताइए, कोलकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या ओडिसी? मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, और कोलकली लक्षद्वीप का शास्त्रीय नृत्य, मतलब शास्त्रीय नृत्य नहीं, मतलब प्रसिद्ध नृत्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 23, महात्मा गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1920, 1921, 1919 या 1922? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अगर आप लोग सी ऑप्शन टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। फिर दोस्तों यहीं पर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों, ये होमवर्क क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होमवर्क क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? आपको डेट बतानी है, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है। और ये लोकेशन कहां पर है ये भी कमेंट करके बताइए, कब हुआ, ये कब हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जब ये हुआ था दोस्तों तब दोस्तों ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, राय बहादुर ने, ठीक है, और दोस्तों और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्वेश्चन 24, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी दोस्तों? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या गोरखपुर? बताइए दोस्तों। तो चोरी चोरा कांड की घटना दोस्तों, असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों 4 फरवरी 1922 में हुई थी ये घटना दोस्तों, मेरे वीरों ध्यान रखना। और तब वो यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा जिला था? गोरखपुर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मलेशिया की राजधानी कौन सी है? अंकारा, थिम्पू, कुआलालंपुर या माले? मेरे सभी वीर बताएंगे। माले दोस्तों किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी है, मालदीव की, ये मेरे वीरों ध्यान रखनी है। अंकारा दोस्तों तुर्की की राजधानी है, ये ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है, तुर्की की राजधानी। थिम्पू दोस्तों भूटान की राजधानी मेरे वीरों, ये ध्यान रखनी है। कुआलालंपुर ये आपके आ जाएगा मलेशिया की राजधानी है। इसकी जो दोस्तों मुद्रा रिंगित है, इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो कौन सी है? रिंगित। इसकी जो मेरे वीरों रिंगित मुद्रा है दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वो रिंगित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबा बुदान हिल्स पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? बताइए। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करिए जल्दी से, और क्लास को शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। एटलीस्ट उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा जो कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करना चाहते हैं। भाई जिनके एएलपी का एग्जाम है 25 तारीख को, वो स्टूडेंट जरूर क्लास को शेयर करें अपने मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। टॉप 40 क्वेश्चन से बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आपको बाबा बुदान हिल्स के बारे में बात करी जा रही है, तो ध्यान रखना ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों
बहुत सारे जलप्रपात भी स्थित हैं दोस्तों, भारत का ऊंचा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, बहुत सारे जलप्रपात स्थित हैं यहाँ पे, ठीक है। पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पर है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। पालकोंडा की पहाड़ियां और पलाने की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, ठीक है। पालकोंडा पहाड़ियां, पालकोंडा हिल्स कहां पर है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। पालकोंडा हिल्स, सभी वीरों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। देखो दोस्तों 40 क्वेश्चन तो है ही यही, और ऊपर से मैं आपको होमवर्क और दे रहा हूं डेली, है ना। पालनी पहाड़ियां, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा। कमेंट करके बताइए ये कहां पर स्थित है पालनी की पहाड़ियां। एग्जाम में फिक्स है दोस्तों, पहाड़ियों और पठार से संबंधित एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन 27, किडनी पंच का संबंध किस खेल से, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट की जो शब्दावली है ना, रूल्स और नियम, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका संबंध आपके मुक्केबाजी से हो जाएगा दोस्तों, मुक्केबाजी से। दोस्तों किस किसने ऑप्शन नंबर ए को, अब दोस्तों प्रसिद्ध मुक्केबाजी खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं, जैसे मैरी कॉम हो गया दोस्तों, मैरी कॉम हो गया, ठीक है। और दोस्तों गौरव बिथुड़ी हो गया, विजेंद्र सिंह हो गए दोस्तों, ठीक है। लवलीना हो गए दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अमित पंघाल हो गए, विकास सिंह हो गए दोस्तों, ठीक है। और निहकत जरीन हो गए, ये सारे मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन 28, गालोंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़, बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ की कुछ इंपोर्टेंट जनजातियां आपको बता देता हूं, एग्जाम में पूछ लीजिए। कोरकू जनजाति बहुत ही इंपोर्टेंट है, कोरकू जनजाति बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कोरकू हो गई, भील हो गई दोस्तों, भील जनजाति, ठीक है। और गोंड जनजाति, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट जनजाति छत्तीसगढ़ की, ठीक है। आपके जो प्रश्न का आंसर है मेरे वीरों, गालोंग जनजाति आपको ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। आपातानी जनजाति यहीं पर है दोस्तों, मोनपा जनजाति यहीं पर है दोस्तों, अभोर जनजाति यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब मुझे आप लोग बता दो कि चेंचू जनजाति किन किन राज्यों में है दोस्तों, किन किन राज्यों में निवास करती है चेंचू जनजाति है। और लंबाडीस ये जनजातियां दोस्तों, लंबाडीस किन किन राज्यों में, किस किस राज्यों में निवास करती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमवर्क है आपके क्वेश्चंस। 29वां, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे, बताइए। इंदौर घराने से, किराना घराने से, इटावा घराने से या ग्वालियर घराने से, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। भाई अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो दोस्तों जल्दी से, है ना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है मेरे पढ़ाया हुआ कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप किराना घराना की टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। गायन क्लान दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, गायन शास्त्र मतलब ख्याल का शास्त्रीय घराना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, संगीत, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 30, विश्व की पहली मिस एआई का ताज किसे मिला। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बी आर कंबोज को, केंजा लेली को, अविलास रावत को या प्रिंस हैरी को, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है भाई, पूछ सकता है एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में। तो केंजा लेली, ठीक है, केंजा लेली दोस्तों मोरक्को देश की हैं दोस्तों, मोरक्को देश की हैं दोस्तों। दोस्तों इनको ध्यान रखना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस में पहला पद इन्होंने अर्जित किया दोस्तों, ध्यान रखना ऑप्शन बी, ठीक है। मोरक्को देश की हैं ये, संबंध पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको पूछेगा एआई का ताज किसे मिला है 2024 में, ठीक है, और दूसरा कि वो किस देश से निवास करती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, किस राज्य ने इस बार बाजी मारी है, बताइए दोस्तों। वो कौन सा राज्य है भाई राज्य, वो राज्य है दोस्तों एकनाथ शिंदे जी की सरकार, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी को जो भी मेरे भाई बहन टिक कर रहे हैं उनका ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देख लो, हम बिल्कुल फास्ट चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन से हैं दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है भाई, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। कौन किस प्रकार के स्थायी अध्यक्ष बने थे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों जब आपकी जो संविधान की मीटिंग्स हुई थी तब, ठीक है। जाकिर हुसैन दोस्तों पद पर रहते मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर मृत्यु हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु, और सबसे कम समय के लिए भी यही बने थे दोस्तों, ठीक है, यही ध्यान रखना। के आर नारायण हमारे प्रश्न का बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और देवी प्रतिभा पाटिल दोस्तों ध्यान रखना, दलित राष्ट्र, ये दोस्तों आपके प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों, प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति है, महिला दलित, ठीक है।
बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूं भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 71वें, 72वें, 73वें या 74वें? बताइए। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? पदक तालिका में बताइए। तो अगर आप लोग यहां पर ऑप्शन नंबर ए टिक करें तो ये जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका ए बिल्कुल टिक करें। ये कहां पर हुआ पेरिस ओलंपिक? कोई बता सकता है? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, अगर किसी को थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बता सकता है कहां पर हुआ दोस्तों, कहां पर हुआ है? मुझे तो उस देश का नाम बता दो, मुझे उस देश का नाम बता दो, देश का नाम बताओ। इसमें मैं लिख देता हूं, देश का नाम बताओ। यहां पे देश का नाम बताओ दोस्तों, किस देश में हुआ? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल यूनेस्को सूची में शामिल है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ बहुत ही शानदार हैक्स बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, एग्जाम में पूछने योग्य। पहले तो आप ये बताएं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों, यूनेस्को की सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों। कौन से नंबर का? 40वां है दोस्तों, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ किसी को पता तो मुझे बताइए, मजा आ जाएगा भाई। इसका शाब्दिक अर्थ बता दिए, अगर किसी को पता है तो मजा आ जाएगा। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सभी को पता है, मोहनजोदड़ो का तो पता है, मृतकों का टीला, कालीबंगा का काली चूड़ियां, ठीक है। लेकिन इसका क्या है? धोलावीरा का। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेरे वीरों, सफेद कुआं। सफेद कुआं बहुत लोगों को पता होता है ये वाला फैक्ट दोस्तों, ठीक है। सफेद कुआं इसका शाब्दिक अर्थ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 35। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। 1802 में, 1815 में, 1665 में या 1765 में? तो बेसिन की संधि पर जब हस्ताक्षर किए थे वो थी 1802 में दोस्तों। ये बेसिन की संधि ईआईसी किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। ईआईसी वर्सेस बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी, बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य में ये हुई थी दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। सुगाली की संधि 1815 में हुई थी, ईआईसी वर्सेस नेपाल के मध्य। सुगाली की संधि, यहीं पर सुगाली की संधि हुई थी। सुगाली की संधि जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वो बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, संध्या एग्जाम में पूछी जाती है। सुगाली की संधि लिख लो, किस किस के बीच में हुई थी, ये भी लिख लो। ईआईसी वर्सेस नेपाल के बीच में, ठीक है। 1665 की तो आपको भूलनी ही नहीं है दोस्तों, किसी भी कीमत पर भूलनी नहीं है 1665 की, क्योंकि हमें पता है 11 जून 1665 में, 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संधि, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। पुरंदर की संधि, ठीक है। पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों? जय सिंह वर्सेस शिवाजी के बीच में। जय सिंह औरंगजेब की तरफ से आया था। 1765 में भी आप इलाहाबाद की संधि ध्यान रखना, ठीक है, जो बक्सर के युद्ध के बाद होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 36वां। भागसू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है दोस्तों, भागसू जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 37वां। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? पंजाब के दिलीप सिंह, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया या बड़ौदा के गायकवाड़? तो बिल्कुल पहली दोस्तों स्वीकार किया था हैदराबाद ने 1788 में, सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों सहायक संधि का जनक किसे कहा था? वेलेजली लिख लेना, वेलेजली। सहायक संधि का जनक कहा जाता है वेलेजली को, वेलेजली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेलेजली को जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 38वां। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है? फुफ्फुसीय शीरा, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी या एल्वियोली? अगर आप लोग यहां पर ऑप्शन नंबर बी सोचने टिक करने की तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, अमाशय का पतला दूरस्थ भाग क्या कहलाता है? कार्डियक भाग, पाइलोरेस, ड्यूडेनम या फेरिंग्स? अगर आप बी ऑप्शन टिक करें तो बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न है क्लास का, निम्न में से कौन सा रोग थायमिन की कमी के कारण होता है? ऑस्टियोमेलेशिया, रिकेट्स, बेरीबेरी या रतौंधी? तो बिल्कुल विटामिन बी1 का केमिकल नेम बेरीबेरी, यहीं से होता है दोस्तों बीमारी। रतौंधी ए से, रिकेट्स डी से, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सभी वीर पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास में जो आपको 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने 40 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। सभी वीर से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्लास आपको पसंद आई हो मेरे वीरों, कंटेंट आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक और शेयर अपने सभी मित्रों के साथ करेंगे।
सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो बिल्कुल यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। डेली क्लास 8 PM पर आएगी। मैं कल एक और नए प्रैक्टिस के साथ आपके साथ इसी टाइम पर हाजिर हूँ दोस्तों, ठीक है। एएलपी वालों अच्छे से इसको पढ़ लेना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे मेरे वीरों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।